दोस्तों भी हाल ही में नेपाल में युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकार की नीतियों और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। बढ़ते दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि लोकतंत्र को मजबूत करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, बेरोजगारी खत्म करना, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था सुधारना और चुनाव की तैयारी करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांत गोयल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की। उनका जीवन संघर्ष, ईमानदारी और उम्मीद की मिसाल है। चलिए जानते हैं उनका पूरा सफर, बचपन से लेकर राजनीति के शिखर तक। दोस्तों, सुशीला कार्की का जन्म 1992 में मोरंग जिले के शंकरपुर गांव में हुआ था। वह 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। परिवार साधारण था, लेकिन पढ़ाई और आत्मविश्वास में हमेशा आगे रही हैं। उस समय नेपाल में पंचायत व्यवस्था थी, जिसमें राजशाही का दबदबा था। इसी माहौल ने उन्हें सिखाया कि लोकतंत्र और न्याय कितने जरूरी हैं। उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और 1978 में वकालत की डिग्री हासिल की। अगले साल विराटनगर से वकालत शुरू की। इसके बाद वे भारत आई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया। वहीं उन्हें राजनीति और समाज से जुड़ी गहरी समझ मिली। भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने कई बड़े नेताओं और विचारकों से मुलाकात की। दोस्तों, सुशीला कार्की के पति का नाम दुर्गा प्रसाद सुवेदी है। उनका नाम कभी नेपाल एयरलाइंस हाईजैक मामले से जुड़ा था, जिसमें विमान बिहार के फारबिसगंज में उतारना पड़ा था। सुशीला के लिए उनके पति सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि संघर्ष में सहयोगी और मार्गदर्शक भी रहे हैं। 1979 से वकालत शुरू करके उन्होंने धीरे धीरे नाम कमाया। 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनाया गया। उनके फैसले निष्पक्ष और सख्त माने जाते थे। 2016 में वह सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी और कुछ समय बाद नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन पर आरोप लगे कि वह जजों की नियुक्तियों में राजनीतिक दबाव मानती हैं। 2017 में नेपाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए, लेकिन जनता के विरोध और दबाव के कारण यह वापस लेना पड़ा। सुशीला कार्की ने अपनी जिंदगी और अनुभवों पर किताबें भी लिखी। उनकी किताब कारा जेल के अनुभवों पर आधारित है और न्याय में उन्होंने अपने न्यायिक और सामाजिक विचार लिखे। इन किताबों ने उन्हें सिर्फ जज ही नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाली शख्सियत भी बना दिया। दोस्तों, भी हाल ही में नेपाल में युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकार की नीतियों और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। बढ़ते दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि लोकतंत्र को मजबूत करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, बेरोजगारी खत्म करना, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था सुधारना और चुनाव की तैयारी करना। दोस्तों, उनका प्रधानमंत्री बनना सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह बदलाव और नई सोच का प्रतीक है। युवा वर्ग की उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं। भारत नेपाल रिश्तों में भी उनकी भूमिका अहम रहेगी, खासकर शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में। सुशीला कार्की की कहानी दिखाती है कि एक साधारण परिवार से निकलकर भी कोई इंसान देश के सबसे बड़े पद तक पहुंच सकता है। उनकी यात्रा हमें उम्मीद और संघर्ष का संदेश देती है। आने वाले वक्त में उनके फैसले यह तय करेंगे कि नेपाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।